नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर से। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं ME 308 में जो एलिमेंट्री जो पहला जो यूनिट है, मशीन डिजाइन जो हमारा सब्जेक्ट है, उसका पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू मशीन डिजाइन। उसके अंदर हमने अब तक जो बात करी थी कि मशीन डिजाइन का मतलब क्या होता है, क्या उसके बेसिक स्टेप्स होते हैं, हम क्यों मशीन कंपोनेंट डिजाइन पर हम ज्यादा फोकस करते हैं, और ये सारी चीजें हमने स्टडी किया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। अब एक इम्पोर्टेंट जो बात आती है कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन करके एक टॉपिक है, या स्ट्रेस कंसंट्रेशन करके एक पार्ट होता है जिसका हमें डिजाइन करते हुए ध्यान रखना पड़ता है। स्ट्रेस, जैसे स्ट्रेस वर्ड से हम लोग फेमिलियर है कि स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि जब भी किसी कंपोनेंट पर लोड लगता है, मान लीजिए ये कंपोनेंट है हमारा, इस कंपोनेंट पर अगर लोड लगेगा तो उसमें स्ट्रेसेस आएंगे, और स्ट्रेसेस आना एक नॉर्मल प्रोसेस है। स्ट्रेस का मतलब होता है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्सेस। जब किसी कंपोनेंट पर लोड लगता है, ये मान लीजिए मशीन कंपोनेंट है, इसके ऊपर जब ये लोड लगेगा तो इसके हर एक क्रॉस सेक्शन पर स्ट्रेसेस आएंगे। और स्ट्रेसेस क्यों डेवलप होते हैं? क्योंकि जब लोड लगता है तो उसके अंदर एलोंगेशन या फिर स्ट्रेन आता है, पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर स्ट्रेच होने लगते हैं, लेकिन मटेरियल उनको दोबारा अपनी पोजीशन पर लाने का ट्राई करता है, उसको जाने नहीं देता है इजीली। तो एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्सेस डेवलप होते हैं। अब एक अच्छे डिजाइन के लिए हमारे पास ये होना चाहिए कि मटेरियल के हर पॉइंट पर, किसी भी क्रॉस सेक्शन के किसी भी पॉइंट पर जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं वो थोड़े यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पॉइंट पर एवरेज स्ट्रेस है और किसी पॉइंट पर सडनली बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो स्ट्रेस एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है मशीन डिजाइन का, क्योंकि हर एक मटेरियल का अपना एक परमिसिबल स्ट्रेस वैल्यू होती है, और उस स्ट्रेस वैल्यू से जो है वास्तव रियल में जो स्ट्रेस आ रहा है, जैसे यहाँ पर ये जो स्ट्रेस लेवल है, ये परमिसिबल स्ट्रेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये डिजाइन का एक फंडामेंटल जो है रूल है, और उसी के अकॉर्डिंग हम डायमेंशन सेट करते हैं। लेकिन यहाँ ये बात ध्यान रखना और जरूरी है कि लोड की वजह से जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं, क्या वो सारे पॉइंट्स पर एक जैसे है, कहीं कम है या ज्यादा है तो क्यों है, क्या हम उनको एक जैसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अब यहाँ पर बात आती है स्ट्रेस कंसंट्रेशन की। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन का मतलब होता है किसी पॉइंट पर या किसी रीजन में स्ट्रेस का सडनली बढ़ जाना, और ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा बढ़ जाना, और या इसको इस तरीके से कह सकते हैं कई गुना बढ़ जाना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, इतना ज्यादा लेवल तक अगर बढ़ जाता है स्ट्रेस लेवल, तो हम उसे स्ट्रेस कंसंट्रेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर बीच में एक होल बना हुआ है, और इसके 3 क्रॉस सेक्शन का हम स्टडी कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन 1, क्रॉस सेक्शन 2, क्रॉस सेक्शन 3। जब लोड लगाया जाता है तो क्रॉस सेक्शन 1 पर और क्रॉस सेक्शन 3 पर एक जैसा स्ट्रेस लेवल, अप्रोक्सीमेटली लगभग एक जैसा स्ट्रेस लेवल देखने को मिल रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक होल बना हुआ है, जिसकी वजह से इस क्रॉस सेक्शन में एरिया डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज होने की वजह से यहाँ का एवरेज स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा इस क्रॉस सेक्शन का। लेकिन साथ में एक प्रॉब्लम और आएगी, जितना नजदीक इस होल के जो मटेरियल होगा या जो पॉइंट्स होंगे, वहां पर ये काफी ज्यादा इसका वैल्यू देखने को मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जहां पर कोई इरेगुलरिटीज आती है, वहां पर हमें स्ट्रेस लेवल अचानक से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने इस चीज का ध्यान नहीं रखा डिजाइन करते हुए, जो भी लोड अप्लाई है, डिजाइन करते हुए हम लोड कितना अप्लाई हो रहा है उस बात का ध्यान रखते हैं, फिर उससे जुड़ी हुई डायमेंशंस का ध्यान रखते हैं, और मटेरियल प्रॉपर्टी का ध्यान रखते हैं। तो इन चारों पांचों चीजों को जो हम बैलेंस करते हुए चलते हैं, इस तरीके से कि हमारा मटेरियल फेल नहीं हो, हमारी फंक्शनैलिटी जो है अप्रोप्रिएट हो, वो ब्रेक ना हो।
लेकिन किसी वजह से अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस किसी पॉइंट पर आ गया और हमने उसके लिए कोई सुटेबल अरेंजमेंट नहीं किया। सुटेबल अरेंजमेंट करने का मतलब ये होता है कि इस मटेरियल के इन पॉइंट्स पर एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देना, या फिर इस स्ट्रेस जो ड्रास्टिकली बढ़ा है उसको वापस से स्मूथ करना। अगर इन बातों का हम ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारा कंपोनेंट बहुत ही जल्दी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन एक इंपॉर्टेंट डिजाइन क्राइटेरिया बन जाता है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो हम इस बारे में बात करेंगे स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होती है। तो देखिए, स्ट्रेस कंसंट्रेशन व्हेन ए मटेरियल कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड विथ लोड, व्हेन ए मटेरियल कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड विथ लोड, स्ट्रेस विल बी इंड्यूस्ड एट एवरी क्रॉस सेक्शन। हर एक क्रॉस सेक्शन, जैसा हम देख चुके हैं, हर एक क्रॉस सेक्शन पर स्ट्रेस जनरेट होगा। द स्ट्रेस वैल्यू शुड रिमेन सेम एट एवरी क्रॉस सेक्शन। हर एक क्रॉस सेक्शन पर अप्रोक्सीमेटली सेम स्ट्रेस वैल्यू होनी चाहिए फॉर सेफ्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल अपना सेफली अपनी लाइफ जो है कंप्लीट करे, इसके लिए स्ट्रेस वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए। इफ स्ट्रेस वैल्यू इंक्रीजेस ड्रास्टिकली, अगर स्ट्रेस वैल्यू अचानक से बढ़ जाती है और बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ड्रास्टिकली बढ़ जाती है, ड्यू टू सम रीजन, किसी भी रीजन की वजह से, एट एनी क्रॉस सेक्शन और एनी पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड स्ट्रेस कंसंट्रेशन। किसी पॉइंट पर या किसी क्रॉस सेक्शन पर या किसी भी जगह पर अगर स्ट्रेस लेवल आपको बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आता है तो हम उसे बोलेंगे स्ट्रेस कंसंट्रेशन। यहां हम देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन 3 पर एवरेज है, इसके बाद वाले जितने भी क्रॉस सेक्शन अगर मार्क करेंगे 3, 4, 5, 6, 7, वहां पर भी एवरेज होगा। लेकिन जैसे ही हम 2 पर आते हैं यहाँ स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है। या फिर इस होल के नजदीक वाले क्रॉस सेक्शन, यहाँ पर जो भी होंगे, जितने भी क्रॉस सेक्शन होंगे, वहां पर ये इस रीजन वाले पॉइंट्स पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन, स्ट्रेस लेवल हमें ज्यादा मिलेगा। तो ये रीजन जो होगा हमारे लिए थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है, तो इसे हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन कहेंगे। अब इस वाले डायग्राम में देखिए, सेम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट ईच क्रॉस सेक्शन, सभी क्रॉस सेक्शंस पर जो है सेम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस है। तो हम इसको कहेंगे कि ये डिजाइन हमारे लिए अप्रोप्रिएट है, हमारे डिजाइन में ये चीज सुटेबल रहेगी। लेकिन अगर इस तरीके का है तो हमें डिजाइन में हमारे गड़बड़ हो सकती है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि होल अगर मान लीजिए किसी कंपोनेंट को इसको किसी असेंबली के लिए अगर जरूरत है तो हम होल को हटा नहीं सकते, रिमूव नहीं कर सकते। मान लीजिए इसमें कोई पिन इंसर्ट होना है, कोई शाफ्ट इंसर्ट होनी है, तो वो हम उसको हटा नहीं सकते। तो हमें इस डिजाइन में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस होल की वजह से स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। हमें यहाँ कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा मटेरियल स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी, साथ ही कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे कि स्ट्रेस को हम स्मूथ कर सकें। तो ये हमारा स्ट्रेस से रिलेटेड था। अब हम देखते हैं कि ऐसे क्या रीजन होते हैं जिससे स्ट्रेस वैल्यू बढ़ती है, और साथ में स्ट्रेस कंसंट्रेशन को डिजाइन में लेने के लिए, क्योंकि डिजाइन हमारी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में किसी चीज को लेने के लिए हमें उसको मैथमेटिकली जो है उसको रिप्रेजेंट करना होगा। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक स्ट्रेस कंसंट्रेशन वेरिएबल फैक्टर हम लेते हैं, जिसे हम KT से रिप्रेजेंट करेंगे। KT का मतलब स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। इसकी जो वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस टू द एवरेज वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। एक एवरेज लेवल या नॉमिनल जो स्ट्रेस लेवल है उससे कितना गुना स्ट्रेस किसी पॉइंट पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन या इरेगुलरिटी की वजह से बढ़ रहा है, दोनों का रेशियो हमारा स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर कहलाएगा। अब कैलकुलेशन के टाइम पर हमें जब डिजाइन कैलकुलेशन करेंगे तो अप्लाइड स्ट्रेस में हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी डायमेंशन सेट हो सके। जनरली कोशिश ये की जाती है कि जिस भी वजह से स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो रहा है उस वजह को रिमूव करना या उसको मॉडिफाई करना होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ ना कुछ क्रिटिकल एरिया या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह जाती है जिसकी वजह से कोई ना कोई स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर हमें देना पड़ता है डिजाइन में, तो जिससे हमारा अप्लाइड स्ट्रेस को हमें थोड़ा सा ज्यादा मानना पड़ेगा। यहाँ मैक्सिमम इक्वल टू KT इंटू सिग्मा एवरेज,
यानी KT इंटू सिग्मा एवरेज अब नया वर्किंग स्ट्रेस बन जाएगा। जब ये नया वर्किंग स्ट्रेस होगा तो डिजाइन इस नए वर्किंग स्ट्रेस के अकॉर्डिंग हमें देनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं इसको डेफिनेशन। इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस और कंसंट्रेटेड स्ट्रेस टू द एवरेज स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस और एवरेज स्ट्रेस का रेशियो कहलाएगा। अब सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन। स्ट्रेस कंसंट्रेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्या इफेक्ट डालता है, क्यों हमें इसका ध्यान रखना पड़ता है, तो इसके लिए हम देखते हैं। इफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन एग्जिस्ट एट एनी पॉइंट इन द कंपोनेंट, इफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन एग्जिस्ट एट एनी पॉइंट इन द कंपोनेंट, द मटेरियल कैन फेल एट दिस पॉइंट इजीली। इस पॉइंट पर या किसी क्रॉस सेक्शन पर जहां स्ट्रेस कंसंट्रेशन है तो वहां फेल हो सकता है। To avoid this, we should know the type and value of stress concentration. हमारा स्ट्रेस कंसंट्रेशन किस लेवल पर है और क्या वैल्यू है और किस तरीके का है, उसका ओरिजिन कहां से आया है, उसके बारे में हमें नॉलेज या जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन को हम मॉडिफाई करके स्मूथ करते हैं दोबारा, या फिर हमारी डायमेंशन और मटेरियल प्रॉपर्टी को हम रिवाइज करते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन को थोड़ा स्मूथ किया जाए, लेकिन फिर भी जो वैल्यू बच जाती है स्ट्रेस कंसंट्रेशन, उसको अकोमोडेट करने के लिए हमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना। अब आगे हम देखते हैं क्या क्या रीजंस है, क्या क्या काजेज हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन होने के। देखिए काजेज ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन, मटेरियल क्या क्या जो रीजन हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन होने के। एक तो होता है मटेरियल डिफेक्ट और क्रिस्टल डिफेक्ट की वजह से। जब मटेरियल को हम सॉलिडिफाई करते हैं, जब प्रॉपर मटेरियल बनाते हैं रॉ मटेरियल से, या उसका जो अयस्क या और है वहां से हम मटेरियल को डेवलप करते हैं और उसका क्रिस्टलाइजेशन होता है, तब उसमें जो भी डिफेक्ट्स आते हैं उसकी वजह से भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन डेवलप हो सकता है। ये मटेरियल प्रॉपर्टीज या मटेरियल साइंस से रिलेटेड फैक्टर होता है, तो हमें एक मटेरियल जो है प्रॉपर लेना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि शार्प एजेस एंड कॉर्नर्स, और जो रीजन होता है इसका, किसी कंपोनेंट के अंदर शार्प एजेस और कॉर्नर्स अगर है हमारे पास, तो वहां स्ट्रेस कंसंट्रेशन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, वहां स्ट्रेसेस बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि शार्प एजेस पे एरिया सडनली रिड्यूस हो जाता है। जब एरिया सडनली जीरो लेवल तक या रिड्यूस टू जीरो लेवल हो जाता है, तो वहां स्ट्रेसेस अचानक से काफी बढ़ जाते हैं। स्लॉट्स, नॉच, परफोरेटेड पार्ट्स, ये सारी जो चीजें होती है जहां स्लॉट कटे हुए होते हैं, कोई होल कटा हुआ होता है, कोई नोचेस होते हैं, कोई परफोरेटेड पार्ट्स होता है, तो वहां इस चीज का इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है। अब आगे की बात करते हैं हम। और देखिए और क्या रीजन हो सकते हैं, कहीं जॉइंट या वेल्ड किया हुआ हो, अगर मटेरियल कंपोनेंट में कहीं जॉइंट्स बने हुए, कोई वेल्ड किया हुआ, तो वहां पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। सडन चेंज इन डायमेंशंस, डायमेंशन में कोई अचानक चेंज हो जाता है, तब भी हमारे लिए प्रॉब्लम आती है। अब एग्जांपल के तौर पर ये हमारे पास एक डायग्राम है, ये कंपोनेंट है जिसके अंदर कहां-कहां स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो सकती है, किस किस वजह से। तो यहां हम देख सकते हैं कि एक तो सडन डायमेंशन चेंज हुआ है, तो इस पूरे रीजन में जो स्ट्रेस वैल्यू होगी उससे काफी ज्यादा स्ट्रेस वैल्यू इस रीजन में बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने डायमेंशन चेंज किया। उसमें भी खास तौर से जो शुरुआती जो रीजन है वहां पर डायमेंशन, उस रीजन में ये इसका इफेक्ट ज्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ स्ट्रेस लेवल कम होते होते एकदम बढ़ जाएगा, तो ये रीजन हमारे लिए क्रिटिकल हो जाएगा। एक और फैक्टर होता है, जैसे कोई स्लॉट कटा हुआ है तो वहां उसके नजदीक स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उस रीजन में। कोई परफोरेटेड कोई पैटर्न बना हुआ है, कटिंग की हुई है, वहां पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज्यादा हो सकता है। सडन डायमेंशन चेंज, सडन डायमेंशन चेंज में हो जाए। शार्प एजेस, जो शार्प एजेस जो रखी हुई है वहां पर जो है स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, क्योंकि शार्प एजेस पर जो एरिया होता है, रेजिस्टिंग एरिया, वो बहुत कम होता है। जब कम होता है एरिया तो स्ट्रेस वैल्यू बढ़ जाती है। फिर हम देखते हैं कि इनको हम कंट्रोल कैसे करें स्ट्रेस कंसंट्रेशन। तो जब भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कंट्रोल करना होगा, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो मटेरियल प्रॉपर लेना होगा,
कि मटेरियल में किसी तरीके का डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई क्रिस्टल डिफेक्ट है या कोई ग्रेन स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट है तो वहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। डायमेंशन चेंज शुड बी ग्रेजुअल। अगर कोई डायमेंशन चेंज हो रही है तो वो डायमेंशन चेंज धीरे धीरे होनी चाहिए, सडनली चेंज नहीं। इसके लिए हम फिलेट्स, चैम्फरिंग एक्सेट्रा हम यूज कर सकते हैं। फिलेट्स जो है मेनली डायमेंशन जब भी चेंज होती है, जैसे इस डायरेक्शन यहाँ पर देखें, यहाँ से यहाँ डायमेंशन चेंज होगी, यहाँ पर हम फिलेट दे सकते हैं। और अगर आप देखें चैम्फरिंग, शार्प एजेस को कंट्रोल करने के लिए चैम्फरिंग कर सकते हैं। ये शार्प एजेस जो है इनको स्मूथ करने के लिए हम चैम्फरिंग कर सकते हैं, जिससे यहाँ पर स्ट्रेस वैल्यू जो है कम हो सके। एक्स्ट्रा स्लोट परफोरेट्स शुड बी गिवन टू लो स्ट्रेस रीजन। जो लो स्ट्रेस रीजन है, जैसे यहाँ पर देखिए ये हाई स्ट्रेस रीजन है, ये लो स्ट्रेस रीजन है, तो हम एक पैटर्न बनाते हुए यहाँ पर एरिया हम इसका रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे यहाँ स्ट्रेस लेवल बढ़ सके, ताकि ये पूरा रीजन लगभग यूनिफॉर्म स्ट्रेस लेवल पर आ सके। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट शुड बी अवॉइडेड। तो ये कुछ चीजें ध्यान में होनी चाहिए। अब हम एक डायग्राम देखते हैं जिसमें बता रखा है कि किस चीज को हम पुअर मानेंगे, स्ट्रेस कंसंट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किसे अच्छा मानेंगे। तो देखिए इस तरीके का जो होगा वो पुअर होगा, क्योंकि स्ट्रेस लाइन, स्ट्रेस लेवल को अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ सडनली चेंज देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा अच्छा होगा यदि हम यहाँ पर स्लाइड जो है फिलेट दे देते हैं। फिर आप देखिए फिलेट के साथ अगर फिलेट का रेडियस और बढ़ाते हैं और स्मूथ करते हैं तो और भी अच्छा होता है। तो यहाँ पर एक और चीज कर सकते हैं, ये भी प्रिफर्ड रहेगा। एक और चीज कर सकते हैं कि स्ट्रेस वैल्यू जहां लो स्ट्रेस रीजन है, ये जो बड़ा एरिया है ये लो स्ट्रेस रीजन है, यहाँ पर हम कोई पैटर्न बनाते हुए क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस कर सकें तो यहाँ स्ट्रेस लेवल थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जो इसके लगभग बराबर हो जाएगा। तो ये कुछ एक्टिविटीज हम कर सकते हैं। एक और चीज यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हम कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।